सभी पितरों को हमारा नमन, वंदन और अभिनंदन। पितृपक्ष चल रहा है, यानी पितरों, पुरखों और पूर्वजों के तर्पण और आशीर्वाद का समय और उसके दिन। ऐसे में बहुत याद आते हैं पितर पुरखे, अर्थात दादी बाबा, परदादी परबाबा, माता पिता, नानी नाना, परनानी परनाना आदि आदि सभी पितर। ऐसी धारणा, ऐसी मान्यता है कि पितर कहीं जाते नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपनी संततियों में किसी न किसी निशानी, किसी न किसी चिन्ह के रूप में मौजूद रहते हैं। अक्सर लोगों को कहते सुनते आपने सुना होगा कि इसकी जो आँखें हैं वो नानी जैसी हैं, इसके कान नाना जैसे लंबे हैं, इसकी चाल ढाल में बाबा मौजूद हैं, उसके शील स्वभाव में दादी मौजूद हैं। तभी तो ये विश्वास करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है, ये मानना पड़ता है कि पितर कहीं जाते नहीं, पीढ़ियों में रहते हैं। पितर कहीं जाते नहीं, पीढ़ियों में रहते हैं। यही बात हम आप देखते और सुनते हैं। ज़्यादातर मातृपक्ष बेटों में झलकता है, बेटियों में पितृपक्ष शान से चमकता है। माँ के चेहरे मोहरे में नाना जी मौजूद हैं, माँ के चेहरे मोहरे में नाना जी मौजूद हैं। बेटे की भाव भंगिमा में माँ का वजूद है। माँ के जरिए नाना जी नानी में पधारे हैं, शकल सूरत चाल ढाल उनके ही सारे हैं। पिता दादी जैसे हैं, बिटिया पिता जैसी है, दादी जैसी बोलती मिजाज में भी वैसी है। गुड़िया तो ठीक अपने पिता जैसी लगती है, पिता जी में दादी की आभा झलकती है। अक्सर कहा होगा कि क्या ये बिटिया दादी अम्मा बन गई। यानी जो बेटियां पिता को पढ़ती हैं उन्हें बड़ा सौभाग्यशाली माना जाता है। तो ये है पितृपक्ष और मातृपक्ष। समझिएगा कि मातृपक्ष अर्थात ननिहाल पक्ष नाना नानी के माध्यम से कहाँ माँ के साथ आया, और माँ को पढ़े उनके बेटे, उनके बेटे को पड़ी उनकी बेटी। इस तरह 3-4 पीढ़ियाँ पार करके नाना नानी अपनी मौजूदगी चौथी पीढ़ी में दर्ज करा रहे हैं। आइए पितृपक्ष देखते हैं। बाबा परबाबा ये आए इस पीढ़ी में, तो बेटा जो है अपना माँ को पढ़ा और बेटी पिता को पढ़ी। तो इस तरह से माँ पितृपक्ष 3-4 पीढ़ी पार करके और वंशवेल के रूप में कहीं न कहीं किसी न किसी चिन्ह, किसी न किसी निशानी के रूप में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। और ये वटवृक्ष, इसकी शाखाएं प्रतिशाखाएं इसी तरह आगे चलती चली जा रही और पीछे कालांतर से चली आ रही। इसीलिए यही हर वंश और कुटुंब की कहानी है, जानी पहचानी और बहुत ही पुरानी है। हर वंश और कुटुंब की यही दास्तान है। अमिट सनातन का शाश्वत यह ज्ञान है। पीढ़ी दर पीढ़ी यही क्रम था और रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी यही क्रम था और रहेगा। सब कुछ झेलकर भी सनातन यही कहेगा। सब कुछ झेलकर, ध्यान दीजिएगा, सनातन ने क्या नहीं झेला है। आक्रांताओं के आक्रमण, ध्वंस विध्वंस, क्या क्या प्रयास नहीं हुए, लेकिन आक्रांताओं ने इसके भूमि के टुकड़ों को जीता, धन धान्य लूटा, लेकिन सनातन प्राणवायु की तरह संवाहित होता रहा। यही वो तत्व है, यही वो भाव है, यही वो जादू है जिसने सनातन को आज तक जीवंत रखा है और शाश्वत जीवंत रखेगा। हो सकता है गति धीमी हुई हो, लेकिन अंतर्निहित प्राणवायु की तरह ये संवाहित होता रहा। हीरे की तरह धूल पड़ने पर थोड़ी चमक हो सकता है, हल्की पड़ गई हो, लेकिन जैसे ही फिर अनुकूल माहौल मिला, सनातन ने अपना फिर वही आभामंडल और वही कांति और वही रोशनी बिखेरनी प्रारंभ कर दी। तो हम भारतीयों की यही तो पहचान है, यानी यही भारतीयता, यही सनातन। हम भारतीयों की यही तो पहचान है। तिरंगा बस तिरंगा, बस तिरंगा ही जान है। सारा कुछ अर्पण है, सारा कुछ अर्पण है। पितरों का तर्पण है, उनका आशीर्वाद ही तो अपना यह दर्पण है, उनका आशीर्वाद ही तो अपना यह दर्पण है। अर्थात उनकी सेवा, उनके आशीर्वाद में ही हम अपने भविष्य को निहारते हैं। अगर वो प्रसन्न रहेंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा, तो हमारा भविष्य पुष्पित और पल्लवित होता रहेगा, सनातन जीवंत बना रहेगा और दिन दूनी रात चौगुनी से अपनी चमक बिखेरेगा। यही हमारा धर्म है, यही हमारा संकल्प है।
इन्हीं धारणाओं के साथ हमारा सभी पितरों को सादर एक बार फिर नमन, वंदन और अभिनंदन।